ओके, एरोमेटिक अल्डिहाइड या कीटोन की बात करते हैं। दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। Now this group is electron that one is electron withdrawing group for this benzene ring, so that is due to inductive effect. दूसरा, यहाँ पे कीटोन लिया आपने इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ इट इज लाइक दिस, then this group will be again electron withdrawing group, CH3CO group या फिर CO group की बात करते तो this is पॉजिटिवली चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पूरी तरह से ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। सारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कार्बन की तरफ खींचा चला जाएगा, कार्बोनिल कार्बन की तरफ, which is sp2 carbon capable of attracting the electron pair towards itself, that is inductive effect. Along with this there is a resonance of this benzene ring. तो ये दो कंडीशंस ऐसे है कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे, सॉरी या तीन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आमतौर पे रिलीजिंग ग्रुप से बढ़ जाता है, दो ऑर्थो पोजीशन से एक पैरा पोजीशन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो यहाँ पे कम हो गई, यहाँ कम हो गई, यहाँ पे कम हो गई। तो अब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसको यहाँ जाना पसंद नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे उसको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब अब उसको कहाँ जाना चाहिए? At this position only, and these are called as मेटा पोजिशंस। तो मेटा पोजिशन पे जब बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो रहा है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजिशन को वो डीएक्टिवेट कर रहा है, वहां पे आमतौर पे जो सब्स्टिट्यूशन हमने देखा है अब तक का फिनॉल में या क्लोरोबेंजीन में, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे था। लेकिन सच टाइप ऑफ एसिटिल ग्रुप और दिस फॉर्मिल ग्रुप causes a decrease in electron density at ortho and para positions. तो अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे नहीं आएगा, बची दो पोजीशंस, दैट इज मेटा पोजीशन इज लेफ्ट, and in that case electrophilic substitution will take place at these positions only, and this is due to electron withdrawing effect of carbonyl carbon and resonance of the pi electrons in benzene ring. So in that case this benzene ring becomes inactive at ortho and para positions for electrophilic substitutions. Means this group is a deactivating group for ortho and para positions to be attacked by the electrophile. तो यहाँ पे electrophilic substitution जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नहीं हो सकता। Reason is that this is the electron withdrawing group and that causes a decrease in electron densities at ortho and पैरा पोजीशन। सो फिर बचा क्या है हमारे पास में? सिर्फ मेटा पोजीशन। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा दैट विल अटैक एट ऑर्थो, दैट विल अटैक एट मेटा पोजीशन ओनली, एंड यू गेट अ मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे तो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत कम लिखना है हमको, ये क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहा है तो आपको बहुत कम लिखना पड़ेगा। लेकिन बिसाइड दैट दूसरा यदि कोई रीजन पूछा जाता है तो उसके लिए आपको ये चीजें मालूम होना जरूरी है। कार्बोनिल ग्रुप इन एरोमेटिक, खास तौर से अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। Carbonyl group in aromatic aldehyde and ketone is electron withdrawing group. Which deactivates the benzene ring for electrophilic substitution at ortho and para positions.
ऑर्थो और पैरा पोजीशन डीएक्टिवेट हो गया, वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा आपका, हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लाइक नाइट्रेशन और सल्फोनेशन टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन. And halogenation. तो अभी आपका जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा पोजीशन में लगेगा, इसमें नाइट्रेशन जब करने जाएंगे हम तो दैट विल गेट सब्स्टिट्यूटेड एट मेटा पोजीशन. व्हाई दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओनली एट मेटा पोजीशन, तो उसका आंसर ये हो गया. व्हाई एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट मेटा पोजीशन, तो उसका आंसर ये हो गया. ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर नहीं हुआ, इसका आंसर अब हम लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कि how that nitration will takes place at meta position. Olp-Kirchner's रिडक्शन हो गया था कंप्लीटली. Olp-Kirchner's रिडक्शन पूरी तरह से हो गया था क्या? सर एसिटोफिनॉन का एग्जांपल दिया था लास्ट में. अच्छा, एसिटोफिनॉन लेके आप निकले थे और फिर आपने इथिल बेंजीन बनाया होगा, नहीं तो एन प्रोपिल बेंजीन बना होगा. यस, व्हाट वाज द प्रोडक्ट? यस सर. इथिल बेंजीन और एन प्रोपिल बेंजीन, दो में से एक बनाया होगा हमने. ओके, अभी ये क्वेश्चन में जो मेटा पोजीशन पे क्यों होता है ये लिखा हमने, अभी इसका आंसर लिखेंगे. It gives meta-nitrobenzaldehyde. Is that over? ठीक है, यहाँ पे CHO लगा है तो मेटा बराबर दिखेगा, यहाँ लगा है तो थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, तो बेटर है यहीं पे रखते हैं. This is your nitrating mixture. So मेटा पोजीशन का एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और वहां पे NO2 ग्रुप एडजस्ट कर दिया हमने एंड देन H2. So this is what मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड.
This was one of the last reaction from aldehyde. Now the next one is reactions of blue litmus paper जो है that has been turned to red and that is the indication for the presence of COOH group or acidic group. So carboxylic acids which are water soluble can turn that blue litmus red. ये carboxylic acid reacts with sodium bicarbonate and liberates CO2 gas. तो यहाँ पे भी CO2 गैस निकल रहा है मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप इन दैट कंपाउंड. यहाँ पे ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. दो लेना चाहिए and in that case you get sodium salt plus CO2 plus 2H और एक O कम कर दिया हमने H2O. So this is also a test for carboxylic acid. Next is a ester test or esterification. Reaction. ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका रिएक्ट्स विथ अल्कोहल carboxylic acid reacts with alcohol in acidic medium to give ester having a fruity smell. फ्रूट लाइक स्मेल वाला कंपाउंड यदि बन रहा है वहां पे तो दैट विल हैव द फ्रूटी स्मेल एंड इन दैट केस दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एसिड. सो दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड. बहुत बार लिख चुके हैं आप लोग ये. प्लस यू आर हैविंग दैट अल्कोहल एसिडिक मीडियम तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ester. चला भाई दिस वन नीचे वाली चीजें हटा दूं मैं.
हो जाए तो बताना। नीचे का हो गया, ये देखा ना। सो यहाँ पे आप एसिडिक एसिड लिया, इथिल अल्कोहल लिया, तो इथिल एसीटेट विल बी द प्रोडक्ट। एक एग्जांपल ऐड करेंगे उसमें हम। ऐसा नहीं कि हम पहली बार लिख रहे हैं रिएक्शन, इसके पहले भी आप लिख चुके हैं इसको। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया आपने, यहाँ पे यहाँ से इतना पार्ट निकाल लेते हैं तो यू विल गेट इथिल एसीटेट और इथिल इथेनोएट, दैट इज योर ईस्टर। इथिल इथेनोएट क्योंकि ईस्टर है। इसमें से किसी के भी साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है, इन दैट केस ये जो OH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय Cl और क्लोराइड, एंड इन दैट केस यू विल गेट एसिड क्लोराइड। रिएक्शन का नाम और चेंज कर देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ असाइल या फिर एसिड क्लोराइड। तो किसी के भी साथ में, इसके साथ या इसके साथ, तीन में से कोई भी एक किया आपने, तो OH ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी रिप्लेस्ड बाय, देखिए प्रीवियसली हमने अल्कोहल की रिएक्शंस लिखे थे, दिस वाज योर अल्कोहल प्लस, यू कैन हैव दैट PCl5। सो प्रोडक्ट क्या था हमारा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये अल्कोहल का रिएक्शन लिखा हूं मैं अभी। ये जो रिएक्शन है इसमें अल्कोहल रिएक्ट्स विद PCl5 टू अल्किल क्लोराइड एंड POCl3 प्लस HCl, इस तरह का। अभी इसको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका। नाउ यहां पे जो बनेगा वो रहेगा आपका एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड क्लोराइड, जिसमें आपने देखा कि जो OH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द क्लोराइड। इसमें एग्जांपल भी दिया आपने, CH3COOH प्लस PCl5, एसिडिक एसिड का एग्जांपल लिया हूं मैंने। तो प्रोडक्ट जो रहेगा वो रहेगा इथेनोइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। इस तरह से एसिटिल क्लोराइड या फिर इथेनोइल क्लोराइड बन जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो OH ग्रुप है दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl। सो सेम रिएक्शन आपका PCl3 में भी लिखेंगे, आप SOCl2 में भी वैसे लिखने वाले हैं। So this is your carboxylic acid from which OH group is substituted by the chloride and you are getting acid chloride or acyl chloride। इन सभी रिएक्शंस में एक चीज कॉमन होगी, ये जो OH है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl। ऊपर का मिटाना है, अपर पार्ट मिटा दूं मैं।
Okay, shall I wipe this? Sir. Okay, Siddesh. Now दूसरा रिएक्शन आपने PCl3 का किया था अल्कोहल में. ये रहा हमारा अल्कोहल प्लस PCl3 किया. यहाँ पे 3 moles of alcohol are required and you are getting 3 moles of alkyl chloride plus H3PO3, right? तो अभी इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये अल्कोहल लिखा हमने ROH, दैट इज योर अल्कोहल, दिस इज अल्किल क्लोराइड. अब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, यहाँ पे एक CO ग्रुप ऐड कर दो. नाउ दैट बिकम्स कार्बोक्सिलिक एसिड. सिमिलरली यहाँ पे जो बन गया अल्किल क्लोराइड, इसमें एक CO ऐड कर दो, यू विल गेट एसिड क्लोराइड. यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम एसिटिक एसिड का. फिर से करना क्या है, तो ये OH जो है दैट इज रिप्लेस बाय Cl. So this is your second, that is PCl3. You start with PCl5, then ये रहा हमारा अल्कोहल प्लस SOCl2. You are getting again alkyl chloride प्लस SO2 प्लस HCl. प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा हमारा. ये अल्कोहल के लिए लिखा है हमने इसके पहले. एंड नाउ इसको एसिड बनाया मैंने, इसके बीच में एक CO ग्रुप ऐड कर दिया, यहाँ पे एक CO ग्रुप ऐड कर दिया, then you will get acid chloride. So in all these 3 reactions, what we are doing, that hydroxy group from carboxylic acid is substituted by chloride. Is that over? नीचे का मिटा दूं मैं? चला वाइप दिस वन. 4 नंबर जो है इसका एक एग्जांपल ऐड कर देंगे आप, एसिटिक एसिड प्लस SOCl2 का, तो यहाँ पे सिर्फ CH3 आ जाएगा. ये मिटा दूं मैं नीचे का? Okay. Shall I wipe this one? Yes, sir. Yes, sir. Okay. इसमें एक एग्जांपल ऐड कर देते हैं, एक आधा दूसरा एसिड लेते. चलो बेंजोइक एसिड लेते, अच्छा है. करना तो यही है, इसको रिप्लेस करना है आपको. सो बेंजोइक एसिड प्लस थायोनिल क्लोराइड लिया है, यू विल गेट this is what
benzoyl chloride. Is it or? Yes, sir. ठीक है. Formation of acid anhydride. In presence of PTO5. It undergo dehydration to give acid anhydride. Acid anhydride is obtained by heating that carboxylic acid in presence of P2O5. That is a dehydrating agent. Two moles of carboxylic acid on heating in presence of P2O5 H2O निकाल लो. एक OH ले लिया, दूसरे का सिर्फ H लिया है. तो in that case this will be RCO. नीचे से जो मॉलिक्यूल है उसमें बचा है RCO. अब एक ऑक्सीजन बचा है, वो दोनों मिलके देना है. And in that case this is called as acid anhydride. Plus you can have that H2O. अब किसी को ऐसे नहीं लिखना है तो you can write like this RCOOH 2 moles के साथ में on heating in presence of P2O5 it gives RCO by 2O plus H2O. कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ऐसा लिखना क्या और ऐसे लिखना क्या, इसमें दिखता है, इसमें नहीं दिखता है किधर से वाटर निकला है. बस इतना ही डिफरेंस. हमको कहाँ किसी को बताना है, हमको तो खुद को समझना है तो ठीक है. अदरवाइज पेपर में लिख रहे थे, यू कैन राइट दिस. यहाँ पे CH3 लगा देते हैं R की जगह पे, तो एसिटिक अनहाइड्राइड होगा आपका.
Okay. Shall I write this one? विल फिनिश दैट. एक एक्शन ऑफ अमोनिया बाकी है और दूसरा कन्वर्शन टू अल्केन. दो रिएक्शन से हम पूरा करेंगे उसको आज. जिनको जाना है वो जाने दो उनको. बहुत बिजी लोग हैं. लेट देम गो. बहुत तरक्की करेंगे वो. Is it over? Yes, sir. Okay. Formation of amide. It gives ammonium salt पहले बनेगा आपका. It gives ammonium salt when it is treated with ammonia, and this ammonium salt, which on further heating, loses water molecule. That gives acid amide. RCONH2 बनेगा इसमें. ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस NH3. तो पहले जो बन रहा है वो आपका अमोनियम सॉल्ट होगा RCOONH4. Now this is your ammonium salt, which on heating, इसमें से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं आप. तो दैट विल गिव यू RCONH2, and this is your amide. तो हम एसिटामाइड बनाएंगे और एक थैलिक अनहाइड्राइड के लिए अलग क्वेश्चन बनाएंगे. Ammonium acetate will be the product, that is in the form of salt. You can say this one is ammonium salt, which on heating, यहाँ से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन उड़ा देते हैं आप. वाटर मॉलिक्यूल होगा and then CH3CONH2 will be the product called as acetamide. This will be acetamide. अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो लिखेंगे हम पहले.
This is your ammonium salt, you can say. एक थैलिक एसिड का करना है हमको, दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू थैलीइमाइड। ये हो गया सब? यस सर। ओके, थैलिक अनहाइड्राइड ही चाहिए वहां पे, तो थैलीइमाइड तक जाना है पहले। ओके, कम हो गया, शॉर्ट पूछा है। क्या थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होगा? एक बेंजीन रिंग होगा और उसमें कॉन्जिक्यूटिव 2 पोजीशंस में COOH ग्रुप लगा हुआ रहेगा इस तरह से। ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, इसमें एक COOH ग्रुप और एक यहां लगा दिया हमने। सो दिस इज व्हाट थैलिक एसिड। ये हमारा थैलिक एसिड है। नाउ इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू थैलीमाइड। So you take twice NH3, एक अमोनियम सॉल्ट हो जाएगा अमोनियम थैलेट। पहले जो बनेगा वो अमोनियम थैलेट। बेंजीन रिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज अमोनियम थैलेट। नाउ इसको यदि हीट करते हैं तो दैट विल लूज द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम बोथ। ये ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, यहां से 2 हाइड्रोजन। ऑन हीटिंग इट लूजेस 2 मोल्स ऑफ वाटर, एक यहां से और एक यहां से। तो यहाँ NH2 बचेगा, यहाँ पर भी NH2। ये NH4 है ना, NH4 में का 2 हाइड्रोजन निकाल दिया तो NH2 हो जाएगा। बाजू वाला ऑक्सीजन भी पिकअप करना है, मतलब H2O। यहाँ पर भी H2O। तो अब आपका क्या रह गया? एक बेंजीन रिंग रहेगा और इसमें एक CONH2 और एक दूसरा CONH2। दिस इज थैलामाइड। दिस इज थैलामाइड। अभी पूरा नहीं हुआ, इसको और आगे बढ़ाएंगे हम बाद में। ऑन हीटिंग इसमें से एक NH3 निकालना है। इसमें से H निकाल दिया, इसमें लगा दिया, NH3 बाहर करना है थोड़ी देर में। एंड इन दैट केस यू विल गेट थैलीमाइड। तो पहले इतना कर लो, इसके नीचे मैं बाद में लिखता हूँ।
अभी आपका थैला अमाइड बना हुआ है, इमाइड नहीं बना, इमाइड भी बनेगा, दैट विल टेक सम टाइम। इसको आगे लेके जाना है, एक NH3 माइनस करना है इसमें से, तो बचा हुआ जो है वो 2N मिला के आपका CO ग्रुप होगा। इसको जब हम हीट करेंगे, इसके नीचे लिखना है आपको, इसके नीचे लिखना है, मैं इधर लिख रहा हूँ CL, और एक NH3 निकालना चाहता हूँ, आपको ये चीज इसके नीचे खींचना है, NH2 एक यहाँ से पूरा, ये जो NH2 ग्रुप है यहाँ ये पूरा लेना है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो अब कैसे रहेगा वो, नीचे जाना है आपको, CO। अब आपके पास में जो बचा है वो एक नाइट्रोजन है, 2 कार्बन के साथ शेयर कर दिया उसको मैंने, अब इसका वैलेंसी भी 3 हो गया, ये नीचे आएगा, इससे एरो से पार्ट नीचे जाएगा, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलीइमाइड। ये यहां से और यहाँ का एक हाइड्रोजन मैंने कम किया, NH3 निकल जाएगा, एंड दैट कंपाउंड विल बी थैलीइमाइड। इज दैट ओवर? इज इट ओवर? ऊपर वाला हिस्सा हटा दे, ये ऊपर वाली चीज हटा दो मैं। यस सर। Okay. Sodium salt of carboxylic acid on heating with soda lime undergo decarboxylation to give alkane, and that reaction was there in alkane. ये रहा हमारा सोडियम सॉल्ट प्लस NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो मिक्सचर है दैट इज नोन एज सोडा लाइम। अभी हमको करना क्या है, इतना निकाल देना है, डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है, तो अभी जो बचा है वो रहेगा आपका अल्केन, ये लास्ट ईयर हमने किया था इसे, प्लस Na2CO3। So sodium salt of carboxylic acid can be converted into alkane by the action of soda lime. NaOH का H साइड से छोड़ दिया है मैंने, NaO और इधर का COONA, that gives you Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन होगा यहाँ पे, एंड यू आर गेटिंग अल्केन। ये थैलीइमाइड वाला मिटा दूं मैं?
कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं या फिर सोडियम सॉल्ट भी ले सकते हैं आप। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और B2H6 डाइबोरेन। डाइबोरेन से भी आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप जो है COOH ग्रुप है, उसमें से आपको सिर्फ CO हटाना है एंड दैट विल बी रिड्यूस टू CH2। बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यू कैन से डाइबोरेन। अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। खास तौर से जो CO ग्रुप है वो निकल जाएगा, तो अल्कोहल जो है वो वैसा का वैसा वो OH ग्रुप जो है एंड वाला रहेगा आपको। इसको हटाना है, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसमें 2 लगाने हैं, टोटल 4 लगेंगे आपके लिए। And that can be carried out only by using lithium aluminum hydride in ether medium। चार में से 2 इसको देंगे, वाटर बन जाएगा, 2 कार्बन में रहेंगे तो CH2 हो जाएगा एंड यू विल गेट प्लस। ये अल्कोहल की प्रिपरेशन भी हो सकती फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये CH3 ऐसी होगा, CO का CH2 हो जाएगा, OH as it is and you are getting ethanol। This is your primary alcohol, this is ethanoic acid।
ये नीचे वाली लाइनें मिटा दूं मैं? या नीचे वाली लाइन मिटाने हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्ट्स विथ एसिड क्लोराइड। देखिए रिवर्स ऑर्डर में लिखा RCOCl, दैट इज योर एसिड क्लोराइड। नाउ दिस एसिड क्लोराइड, सी व्हाट हैपन, इतना पार्ट यदि निकाल देते आप तो क्या बचा है, RCO, एक ऑक्सीजन बीच में, फिर से आपका CO है एंड देन R है। दिस इज व्हाट it gives acid anhydride। सो यहाँ पे यस, पहले कर लो। कि यहाँ पे अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलमोस्ट ओवर, दिस टॉपिक इज ओवर। Sejal is absent, no? दावन्या कौन? ओके, यहाँ रुकेंगे हम। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है पूरा, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जिनका हो गया वो जा सकते, बैचेस होगा दूसरा। सिद्धेश, कल्याणी, यस या वो दो लोग भाग गया या ठीक है। साक्षी बैच होगा ना? यस, चलो ठीक है, यहाँ रुकेंगे।